हेलो सेवन्थ क्लास बच्चों, हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कर लिए थे। कुछ बच्चों का डाउट भी कल आया था। मुझको अच्छा लगा कि हम बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं और मुझे उम्मीद है भाइयों ने भी अपने फेयर नोटबुक में अच्छी राइटिंग में समझकर सॉल्व कर लिया होगा। तो बच्चे, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें करना है फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चे देखो, यहाँ पे ए पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 369 डिवाइड बाई फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 369। यानी 369 में मैं क्या डिवाइड करूँ कि हमें 369 ही मिले। ऐसा सोचो आप, मैं 2 में मैं एक आसान सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मैं 2 में क्या डिवाइड करूँ कि हमें 2 ही मिले, तो आप कहोगे सर 1। क्यों? 2/1 क्या होता है? 2/1 2 ही होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं किसी भी नंबर में, देखो आप क्वेश्चन के पीछे मत भागा करो, ना ही आंसर के पीछे भागा करो, आप कंसेप्ट समझो। मैं कह सकता हूँ ये बात, किसी भी नंबर में डिवाइड करने पे, किसी नंबर से डिवाइड करने पे हमें वही नंबर चाहिए, तो ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब मैं उस नंबर को 1 से डिवाइड करूँ। मैं पूछूं किसी भी नंबर में मैं क्या डिवाइड करूं कि हमें वही सेम नंबर मिल जाए, तो आप कहोगे 1 से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल आसान है, ये आप सोच के कर सकते हो, लेकिन इसका एक तरीका और है, वो भी सीख लो। क्या तरीका है? उस तरीके से क्या होता है, उस तरीके से ना आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वो कन्फर्म रहेगा कि आपने सही किया हुआ है। उसमें साइन की गलती ना होने के चांसेस बिल्कुल 0 हैं। साइन की गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये हालांकि ये तो आसान है, तो आपको लोगे। कई बार क्या होता है ना, कई बार प्लस माइनस में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो मैं उन बच्चों के कह रहा हूँ कि उन बच्चों के लिए मैं तरीका दूसरा बताऊँगा। तो मैं इसी में एक तरीका और बता रहा हूँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखना बच्चे ध्यान से। ये क्या है? 369 है। 369 में बच्चे हमें ऐसा क्या डिवाइड करना है कि हमें क्या मिले, हमें यही सेम नंबर 369 वापस से मिल जाए। तो हम क्या करेंगे बच्चे? देखो, जिन बच्चों ने 1 कर दिया डायरेक्ट, वो सही है बिल्कुल, उनको समझ में आ गया, कोई दिक्कत, अच्छी बात है। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, इसका एक तरीका और भी। हम क्या करेंगे बच्चे, हम यहाँ पे x मान लेंगे। हम ये मान लेंगे कि हमने x से डिवाइड किया। हम इस जहाँ पे फिल करना है हमें, फिल इन द ब्लैंक्स में, हम वहाँ पे x मान लेंगे और हम ये मानेंगे कि x डिवाइड करने पे हमें 369 मिल जाएगा। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो बच्चे, मैं इस पूरे इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, 369, ये देखो ये डिवाइड है ना, ये डिवाइड है, तो इस डिवाइड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बाई, ये x है, बाई x। ठीक है, इज इक्वल टू 369। सही है? ठीक है ना? तो बच्चे 369 ये हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे? अब देखो, रुको एक बार मैं वो कर लूँ, इरेजर। तो बच्चे अब देखो, अब देखना, अब ये जो x है बच्चे, ये जो आपका मतलब x है, इस x को मैं ले जाऊंगा राइट हैंड साइड। ये डिवाइड में है ना, देखो ये डिवाइड में है ना, वो साइड जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा। यानी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो मैं इसके नीचे 1 मान लूँ, इसके नीचे मैंने 1 मान लिया, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे क्या आएगा, 369x आएगा। क्या आएगा? 369x आएगा, इज इक्वल टू, और इसकी मल्टीप्लाई बच्चे आप कर दो 1 के साथ, तो क्या आएगा, ये 369 ही आएगा। ठीक है, अब देखो इसको हम समझते हैं नेक्स्ट पेज पर। मैंने करके दिखाया हुआ यहाँ पे जगह नहीं है करने के लिए, यहाँ पे करते हैं। देखो यहाँ पे करते हैं, मैंने यहाँ पे कर रखा है। अब बच्चे देखो, ध्यान रखना, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ तक हमने कर लिया था। ठीक है, तो मैंने क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है कि अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, मैंने क्या किया, 1 मान लिया। ठीक है, इसके नीचे मैंने 1 मान लिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, क्या आया, 369x। जब मैंने इसको
और इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 के साथ 369 आ गया। अब सुनो, अब बच्चे हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। कैसे किया, x मल्टीप्लाई में है ना, x को मैंने यहीं पे रहने दिया। 369 देखो, 369 किसके साथ है, x के साथ मल्टीप्लाई में है। 369 को भेज दो राइट हैंड साइड, तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 369 डिवाइड बाय में 369, क्या बचा, इससे कट गया, क्या बचा, 1 आ गया। तो इस प्रकार आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें तो टाइम लगता है। ये तरीका उन क्वेश्चन के लिए है जिनमें नेगेटिव पॉजिटिव होता है, जिनमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या चक्कर है, उसके लिए तरीका बेस्ट है। बाकी जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है इसकी तरह, उसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। चलो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में। बच्चों दूसरा क्वेश्चन में क्या है, बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में है कि -75 डिवाइड बाई फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू -1। अब इसमें देखो, इसमें ये तरीका काम आएगा, अच्छा इसमें ये तरीका आपको काम आएगा, बढ़िया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही सेम कहानी, जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पे हम मान लेंगे x, ठीक है बच्चे। मैं इस डिवाइड को बटे के फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी डिवाइड को p/q के फॉर्म में लिख दिया मैंने, बटे के फॉर्म में लिख दिया, फ्रैक्शन में लिख दिया। -75 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 1। मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब सुनो, अब बच्चे देखना ध्यान से, अब वही सेम कहानी, -1 के नीचे कुछ नहीं है ना, मैंने 1 मान लिया, क्या मान लिया, 1 मान लिया। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, मानना क्या होता है, होता ही है, मानने की बात नहीं है, वो होता ही है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो बच्चे आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, -75 की मल्टीप्लाई 1 के साथ और x की मल्टीप्लाई -1 के साथ। देखो ऊपर क्या है, -1 है। तो अब देखो हमने ये किया तो क्या आया बच्चे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ किया, क्या आएगा, -x आएगा। देखो x 1 जा x होता है, लेकिन हम x की मल्टीप्लाई -1 के साथ कर रहे हैं, तो -1 इंटू एक्स क्या होगा, -x होगा। अब देखो -75 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1 के साथ क्यों, क्योंकि इसके नीचे 1 है, हमने 1 लिया था। तो -75 1 जा -75। बच्चे साइन में बहुत गलती करते हैं कई बच्चे, प्लीज़ आप इतना डीपली मत सोचा करो, सिंपल सी बात है। -2 1 जा 2, तो -2 1 जा -2, ऐसे ही -75 1 जा -75, ठीक है। हालांकि मैंने रूल रेगुलेशन अच्छे से बता रखा है आपको बोर्ड पे कि प्लस माइनस का डिवाइड मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो खैर ये सिंपल सा है, आप कर सकते हैं। तो बच्चे -x इज इक्वल टू -75 आ गया, ठीक है। अब सुनो बच्चे, माइनस दोनों साइड है, लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है। अब क्या करो, दोनों साइड से कैंसिल आउट कर दो। तो ये कैंसिल आउट कब करते हैं, जब दोनों साइड हो, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, x इज इक्वल टू 75। यानी बच्चे यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 75 आ गई, ठीक है। अब आ जाओ सी पार्ट पे। ये मैंने सी पार्ट और डी पार्ट नहीं किया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप खुद से करेंगे, नहीं आएगा मैं करवा दूंगा, मुझसे पूछोगे, ठीक है। आ जाओ ई पार्ट पे। ई पार्ट में क्या है बच्चे, ई पार्ट में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स पहले दे दिया, डिवाइड बाय में 1 इज इक्वल टू -87। हम क्या करेंगे, वही सेम, हम वहाँ पे मान लेंगे x मान लेंगे। देखो मैंने x मान लिया, मैंने बच्चे यहाँ पे x मान लिया, तो x डिवाइड बाई में 1 इज इक्वल टू -87। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो x की वैल्यू आएगी वही यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। तो बच्चे करते हैं, x डिवाइड बाई, यानी इसको लिख लेंगे बटे के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो x बाई 1 इज इक्वल टू -87, ठीक है। -87 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई -87 के साथ। तो देखो क्या आएगा, तो बच्चे x की मल्टीप्लाई 1 के साथ किया तो क्या गया, x आ गया, और 1 की मल्टीप्लाई -87 के साथ किया, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई -87 के साथ किया, क्या आएगा, -87 आएगा, क्योंकि -87 बन जा -87। तो यहाँ से हमने ये कर लिया। अब देखो बच्चे, ये क्या है, ये है x/1। तो बच्चे x/1 को मैं x ही लिखूँगा, ठीक है, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे हमें वही नंबर मिलता है। तो x इज इक्वल टू क्या है, -87, तो -87 आ गया। यानी ये जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या आएगा, -87 आएगा बच्चे, ठीक है। इसका आंसर होगा -87। अब आ जाओ बच्चे एच पार्ट पे।
एच पार्ट आप खुद से करेंगे, बिल्कुल सेम एच पार्ट। एच पार्ट में क्या हुआ है, जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पे एक्स मान लो, फिर ये आप क्वेश्चन खुद से करना। वैसे मैंने कर दिया है, आप ईमानदारी से एक बार खुद से ट्राई करना, फिर आंसर मैच कर लेना। नहीं आएगा तो मेरे में से देख लेना, फिर भी नहीं आएगा समझ में मुझसे पूछ लेना। तो बच्चे हमारा थर्ड क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब हम अगले वीडियो में फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, मैं अभी वो भी आपको सेंड कर दूँगा कुछ देर में।